मित्रों, मैं इंजीनियर बालमुकुंद स्वर्णकार एक बार फिर आप लोगों के बीच हूँ अपने कुछ अनुभव लेके। मैंने देखा है बच्चे आज ट्यूशन के चक्कर में दाएं बाएं भटकते रहते हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, उसके बाद भी वो अपने आप को बहुत व्यस्त मानते हुए एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाते हैं, दूसरे से तीसरे जाते हैं। पढ़ते घर पे कुछ नहीं है, ट्यूशन के चक्कर में ज़्यादातर वो अपना समय खराब कर लेते हैं और उनको ये लगता है जैसे मैंने बहुत मेहनत की। ईमानदारी की बात यह है कि वो कोई मेहनत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी हमने जब ट्यूशन में देखा तो सर पढ़ा रहे थे। हमने ट्यूशन जाने में 1 घंटा लगा या 15 मिनट लगे। उसके बाद फिर हम बैठे, फिर हमने 45-50 मिनट का टॉपिक सुना, फिर लौट के आए, फिर दूसरी ट्यूशन में गए, वहीं एक किया हमने केवल ये सुना कि सर कैसे साइकिल चला रहे थे। आप यकीन माने, सर की साइकिल चलाते हम कई बार देखे, लेकिन अगर कोई साइकिल हम खुद नहीं चलाएं तो 364 दिन आप अपने गुरु को साइकिल चलाते देखिए। लेकिन गारंटी है कि जब आप 365वें दिन खुद साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे। 364 दिन की गुरु की प्रैक्टिस आपके किसी काम में नहीं आएगी। आपको अगर आज के जमाने में होशियार बनना है, आपको खुद मेहनत करना होगी। कोई भी ट्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। आज बहुत सारे टॉपिक्स डले हैं, आप उनको पढ़िए। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो YouTube के सहारे आज बहुत अच्छे IAS लेवल तक पहुंच गए हैं। कोचिंग का कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन ज्यादातर बच्चे मैंने देखा, नर्सरी के बच्चे भी, 2.5 साल के बच्चे भी हैं, वो स्कूल से लौट के आते हैं और दूध बाद में पीना, पहले ट्यूशन। तो ये समझ में नहीं आता है कि हम बच्चों के साथ उनका मतलब अधिकार छीन रहे हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं, या हम उनको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। हमें अगर उनको सही गाइड करना है तो आप प्रेरित कीजिए। माँ बाप से भी अनुरोध है कि वो भी प्रेरित करें कि उनके बच्चे घर पर ही पढ़ें। जब सारी सुविधाएं YouTube पे उपलब्ध हैं, फिर वो क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? वो क्यों अपने बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं? वो क्यों उनकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? ये हर गार्जियंस को सोचना है। आइए, मैं तो केवल इसलिए आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। मैं इंजीनियर बालमुकुंद स्वर्णी, मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और सिविल इंजीनियर भी हूँ। लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों के बीच में जाऊँ। मेरा 28 साल का मैथ का, फिजिक्स का, साइंस का एक्सपीरियंस है। मैं YouTube के माध्यम से आपके बच्चों तक पहुँचाऊँ। आपके बच्चे उसको देखें, आपके बच्चे अपनी प्रॉब्लम मुझे भेजें। मैं आपके बच्चों की प्रॉब्लम को इंडिविजुअली भी आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज के बच्चों का समय बहुत कीमती है। आज शिक्षा बिल्कुल प्लेन है। अगर हम देखें तो आज की शिक्षा इस तरीके से है। अगर रोड ऐसी हो तो विकलांग भी चल सकता है। रोड अगर ऐसी है तो विकलांग भी चल सकता है। अगर रोड ऐसी हो तो विकलांग नहीं चल पाएगा। आज जो शिक्षा की पद्धति है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है, इसलिए 2.5 साल का बच्चा बहुत आराम से चला जाता है यहां से यहां तक। लेकिन बाद की स्थिति बहुत खराब है। अगर ये एजुकेशन है तो ये कंपटीशन है। कंपटीशन टफ है और एजुकेशन बिल्कुल प्लेन है। एजुकेशन में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सिंपल है। जो मेरे जमाने में टॉपिक्स चलते थे, जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तब मैथ की 7 किताबें थी जिनमें लिखा एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट 1 साल की होती थी। कैलकुलस, वेक्टर और वेक्टर भी मतलब 1 किताब होती थी। कैलकुलस थी, उसके बाद स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये बहुत टफ किताबें हुआ करती थी। स्टैटिक्स तो बहुत ही टफ किताब हुआ करती थी। अगर आपको किसी ने पढ़ाया तो आप यकीन मानिए कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते थे। स्कूल में सीख के आए, घर भूल गए, घर कोशिश की, सुबह भूल गए, इतना कठिन था। एक होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक, इसको कहते हैं सांख्यिकी, और इसको कहते हैं स्थिति विज्ञान।
बहुत कठिन होती है। मैथ में सबसे कठिन कोई चीज होती है तो वो ये होती है। गवर्नमेंट ने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। सिंपल किताबें अब आ गई हैं। इनमें ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेटर में बहुत जटिल जटिल चैप्टर हुआ करते थे, वो भी अलग कर दिए। यानी शिक्षा का लेवल हो गया ऐसा और कंपटीशन हो गया ऐसे। कंपटीशन में तो वो सारी चीजें आना है जो आपके कोर्स से निकल गई हैं। मैं चाहूंगा कि आपके बीच में कठिन से कठिन टॉपिक लेके आऊंगा। फिलहाल मैं मैथ में लेके आऊंगा अलजेब्रा यानी बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, वेक्टर एनालिसिस, इसका मतलब है कि वो वेक्टर को क्या कहते हैं, विमी विश्लेषण, ठीक है। कैलकुलस जिसको कहते हैं चलन कलन। मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों लेके आऊंगा आपके सामने। स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स ये कोर्स से बाहर हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा पूछेगा तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। स्टैटिस्टिक्स ये भी आपको बताऊंगा। ये अब जनरली क्या है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये एमए में पढ़ाई जाती है। हालांकि हाई स्कूल से शुरू हो जाती है और एमए तक ये सिलसिला इसका चलता रहता है। इतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा और बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में चर्चा होगी। फिजिक्स जनरली क्या है कि जितने न्यूमेरिकल होते हैं वो थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। बच्चे न्यूमेरिकल ज्यादा लगाते हैं, थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं, वहां उनका वीक पॉइंट हो जाता है। थ्योरी मींस बेस, बेस अगर अच्छा होगा तो बेस पे ही तो आधारित है उसके न्यूमेरिकल। बच्चे उल्टा करते हैं, नहीं न्यूमेरिकल लगवा दो क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखना कम है, रटवा दो न्यूमेरिकल। रटवा क्यों दो, जब आपकी टांगें मजबूत होंगी तो आप चल सकते हैं। ऐसे अगर आपके किसी चैप्टर का बेस अगर मजबूत होगा तो आप भी चल सकते हैं, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चलिए फिर इंग्लिश में ये हमारा निवेदन खास तौर से उन लोगों से रहेगा जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो फ्री बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम पढ़े नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेजी का जमाना है, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगी। आप लाख सोचें कि हम नहीं सीखेंगे, कहीं ना कहीं कोई बहुत जबरदस्त बेइज्जती कर देगा आपकी, आपकी फिल्म खत्म। एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मेरा स्कूल चलता था, एक बार एक महिला मेरे पास आई और वो बोली सर मुझे आपसे अंग्रेजी बोलना सीखना है। तो मैंने बोला अब अंग्रेजी बोलना सीखना है शादी के बाद? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको अब सीखना है जबकि आपके दो बच्चे हैं? इतनी सुंदर बात, इतना बढ़िया जवाब उस महिला का था। उसने बोला मैं अपने मायके गई थी, मेरा भतीजा मेरे पास होमवर्क की कॉपी लेके आया। उसकी मम्मी ने तुरंत बोला बुआ के पास क्यों गए थे? हमें होमवर्क कराना था। बच्चा बोला हमें होमवर्क कराना था। तो वो भाभी इतना कटाक्ष तरीके से बोली कि बुआ तो अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, वो कैसे तुम्हारा होमवर्क करा पाएंगी? वो बात उस महिला को बहुत जोर से लग गई और उस महिला ने तय किया कि जब तक अंग्रेजी नहीं तब तक मायके पे कोई कदम नहीं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारी चीजें जब अंग्रेजी में होने वाली हैं, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी से हमें बहुत लगाव है। मैं प्योर बुंदेलखंडी बोलता हूँ, मुझे बहुत लगाव है हिंदी भाषा से और अंग्रेजी से भी लगाव है, क्योंकि अंग्रेजी मेरी मजबूरी और हिंदी भाषा तो मेरी मातृभाषा है। मैं बराबर बोलता हूँ और टॉपिक भी कोशिश करता हूँ कि बुंदेलखंडी में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी बात रहेगी। और नहीं है तो मेरी भाषा से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कठिन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो भी आप मुझे सुन सुन के अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी लिखना सीखें। कम से कम इतना तो सीख ही लें कि कल कोई आपकी बेइज्जती ना कर सके, क्योंकि इस धरती पर हर जीव को सम्मान से जीने का अधिकार है। उम्मीद है कि आपको मेरे टॉपिक पसंद आए होंगे और ये भी उम्मीद करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे और इस चीज को सब्सक्राइब भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।